यूपी पुलिस के बारे में आपने कई किस्से और कहानी सुनी होंगी, लेकिन इस बार वाराणसी पुलिस ने कमाल कर दिया है। कमाल ऐसा कि उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल वाराणसी पुलिस ने एक ऐसी वारदात का खुलासा कर दिया जो हुई ही नहीं। बिना माल लुटे ही लूटे गए माल को बरामद कर लिया, लेकिन खुद की लिखी गई एफआईआर ने वाराणसी पुलिस की तत्परता को सवालों के घेरे में ला दिया। देखिए लूट के माल का गोलमाल। खाकी ने कर दिया कमाल, पुलिस की तत्परता का सूरते हाल, लखनऊ के माल का गोलमाल। पुलिस के बड़े बड़े कारनामे आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि क्या गजब की तत्परता होती है, लेकिन पुलिस के आगे यूपी जुड़ जाए तो क्या ही कहने। यूपी पुलिस की कर्तव्य निष्ठा का तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है यूपी की होनहार पुलिस ने। बिना वारदात के कर दिया खुलासा। दरअसल वाराणसी पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा अब होने लगी है। दरअसल वाराणसी पुलिस ने एक लूट के मामले का खुलासा कर दिया। खुलासा भी ऐसा कि खुद ही वाराणसी के अधिकारी कंफ्यूज हो गए कि ये हुआ क्या। यही नहीं, लूट के खुलासे में पुलिस ने लूटा गया माल बरामद कर लिया है। बताया गया कि 5 जून को वाराणसी के भेलूपुर इलाके में लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने जान पर खेलकर 14 जून को लूट का खुलासा कर दिया। सरकारी कागज ने खोल दी पोल। उधर वाराणसी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी कि लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी कागज ने पुलिस की तत्परता खोल कर रखी, जिसमें 5 जून की घटना का पूरा जिक्र है। दरअसल जो एफआईआर कॉपी सामने आई उसमें घटना का पूरा ब्यौरा लिखा है कि वाराणसी के भेलूपुर थाना इलाके में वारदात हुई, जहां बदमाशों ने एक शख्स से लूट की कोशिश की। वारदात के बाद से लगातार पुलिस जांच में जुटी रही। ये कार्यशैली बड़ी हास्यास्पद कार्यशैली प्रतीत हो रही है कि मुकदमे में चैन छीनने का प्रयास बताया जा रहा है। एफआईआर जो तहरीर है वादी मुकदमा की, उसमें यह है कि मेरी पत्नी का चैन छीनने का प्रयास किया गया जो असफल रहा। तो फिर किस प्रकार चैन की बरामदगी पुलिस दिखा रही है, यही इनका विरोधाभास है, जो थियरी है पुलिस की। दरअसल एफआईआर में लिखा हुआ है कि लूट की कोशिश हुई, जिसका साफ मतलब है कि बदमाशों ने लूटने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अगर वाकई ऐसा है तो मामले के खुलासे के दौरान पुलिस ने लूट का माल कैसे बरामद कर दिया? माल की बरामदगी वही करते हैं जिसके प्रति अपराध हुआ रहता है, वो माल मुकदमाती होती है। उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाकायदा उल्लेख होता है, और जब पुलिस बरामदगी करती है तो उसका एक रिकवरी मेमो फर्द बरामदगी लिखी जाती है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या एफआईआर गलत लिखी गई थी? एफआईआर अगर सही है तो लूट का माल कहां से आया? लूट की कोशिश में लूट के माल की बरामदगी का सच क्या है? इन तमाम सवालों के साथ जब वाराणसी के उपायुक्त कमिश्नरेट अमित कुमार से सच जानना चाहा तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। भेलूपुर थाना क्षेत्र में छिनैती के प्रयास का मामला दर्ज किया जाता है और उसके बाद खुलासा भी होता है, बरामदगी भी होती है। और जब इस मामले को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो अधिकारी इन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे इस सिलसिले में बात करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये जो मामला है इस पर मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। फिलहाल इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है कि आखिर ये हुआ कैसे। जब माल लुटा ही नहीं तो बरामद कैसे हो गया? माल बरामदगी का सच क्या है? एफआईआर गलत लिखी गई है या फिर खुलासे में जल्दबाजी कर दी गई? ये वो सवाल है जो इस वक्त वाराणसी पुलिस के लिए यक्ष प्रश्न बन चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जब मामला प्रकाश में आया है तो पुलिस के अधिकारी चुप क्यों हैं? कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।